हेलो एवरीवन, वेलकम टू तागी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सबसे पहले समझते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों शो करता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों शो करता है, तो रीजन क्या है? ड्यू टू ड्यू टू लो एनर्जी गैप, due to low energy gap between ns and n-1d। ठीक है, ये ns और n-1d के बीच जो एनर्जी का गैप है ये बहुत ही कम है। तो ns का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में तो पार्टिसिपेट करेगा। बॉन्डिंग में कौन पहले पार्टिसिपेट करता है? जो outermost सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो ns क्या है? outermost सेल है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। प्लस n-1d का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा क्यों? तो देखिए, ये ns और n-1d के बीच एनर्जी गैप जो है बहुत ही कम है। तो ns का पार्टिसिपेट करेगा प्लस n-1d का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। ओके, अब जैसे एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैग्नीज का ले लेते हैं। ठीक है, मैग्नीज का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा? आर्गन 4s2 एंड 3d5। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो है 4s2, ये 4 क्या है? ऑटरमोस्ट सेल है। तो ये क्या करेगा? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। s का 2 इलेक्ट्रॉन ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। प्लस यहाँ d का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, क्यों? क्योंकि 4s एंड 3d के बीच एनर्जी गैप लो है। अब मान लीजिए कि मैग्नीज कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। रेंज को कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको सिंपल याद रखना है, जैसे ns ये क्या है? ऑटरमोस्ट सेल है। तो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ns में, ऑटरमोस्ट सेल में, उसको आप a मान लीजिए या कुछ भी मान सकते हैं। ओके, और n-1d में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पेयर्ड नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसको आप b मान लीजिए। आप कुछ भी मानिए, मतलब x y z कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे b मान रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज क्या होगा? A टू A प्लस बी। ठीक है, A टू A प्लस बी। अब जैसे मैग्नीज का ही बात कर रहे हैं तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे कि मैग्नीज कहां से कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। ओके, तो मैग्नीज में देखिए, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था? आर्गन 4s2 एंड 3d5। ठीक है, तो ए क्या है? ये आपका क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस। ठीक है, ऑटरमोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 4s2 है। s2 है तो मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 2 एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-1d। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d में कितना है? 5 है। तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा आपका? b इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ओके, तो रेंज की बात करें तो क्या हो जाएगा? a टू A प्लस बी। रेंज क्या होगा? a टू A प्लस बी। तो a कितना है आपका? 2 एंड A प्लस बी, 2 और 5 क्या हो जाएगा? 7। सो मैग्नीज जो है, मैग्नीज वो 2 प्लस 2 मैग्नीज 7 प्लस तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। ओके, समझ में आ गया? चलिए आप आइए आगे देखते हैं। ओके, सो अभी हम लोग मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज देख रहे थे। ठीक है, मैग्नीज का क्या था? मैग्नीज आर्गन एंड 4s2 एंड 3d5। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या था? a इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे क्या था? b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज इज इक्वल टू A प्लस बी। ठीक है, तो 2 टू 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, मतलब कि मैग्नीज +2 भी हो सकता है, मैग्नीज +3 भी हो सकता है, मैग्नीज +4 भी हो सकता है। इस तरह से मैग्नीज +7 भी हो सकता है। ठीक है, 4 5 6 7 इतना तक हो सकता है। तो कैसे डिसाइड कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए, ये तो फिक्स है 4s2 ये बॉन्डिंग बनाएगा, बट इसमें जितना ज्यादा डी में जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है,
जैसे मान लीजिए निकेल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन एंड 4s2 एंड 3d8, ठीक है। तो ए क्या होगा, ए आपका s में जितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 एंड बी क्या होगा, बी डी में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ 2, ये हो गया आपका b, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट 8 है तो b क्या हो गया 8, नहीं, d का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको लेना है, ठीक है। तो अनपेयर्ड अगर d 8 है तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए ये 2 हुआ, तो b इज इक्वल टू 2 होगा। तो रेंज ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज क्या हो जाएगा, निकेल का रेंज हो जाएगा आपका A टू A प्लस बी, तो 2 टू 4 हो जाएगा। मतलब निकेल क्या क्या शो कर सकता है, +2 शो कर सकता है, +3, ठीक है, +3 शो कर सकता है, +4 शो कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कैसे हो रहा है, देखिए सबसे पहले s वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाएगा, उसके बाद इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाएगा, तो फिर और एक बार बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो ये 2 +2 हो गया इसका, ये बॉन्डिंग जाके बनाएगा तो फिर +3 शो करेगा, ये भी जाके बॉन्डिंग बनाएगा तो +4 शो करेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए D5 है, ठीक है, s वाला इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ये पहले बॉन्डिंग बनाएगा तो +2 शो करेगा, ठीक है, मैग्नीज पहले +2 शो करेगा, फिर D5 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा तो +3 शो करेगा, फिर और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +4 शो करेगा, फिर +5 शो करेगा, फिर +6 शो करेगा, फिर +7 शो करेगा। ऐसे करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये s का 2 इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में जाएगा तो +2 सब में आ जाएगा, उसके बाद फिर इसका एक एक जैसे जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखना है बेसिकली। ओके, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। ओके, सो इस टेबल में सारा ऑक्सीडेशन स्टेट जितना भी है एलिमेंट का वो सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम पहले रेंज का बात कर रहे थे स्कैंडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आर्गन 4s2 एंड 3d1 होगा। अगर इसका रेंज की बात करें तो A टू A प्लस बी होगा, तो A कितना है 2 है, ठीक है, एंड 2 टू A प्लस बी मतलब 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो स्कैंडियम +2 भी शो करना चाहिए, ठीक है, 2 टू 3 है मतलब +2 एंड +3, लेकिन स्कैंडियम +2 नहीं शो करता है, स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, +3 शो करता है। ऐसा क्यों, तो देखिए यहाँ पे 4s2 है, अगर ये तो बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है, 4s2 इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएगा, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले जाए तो स्कैंडियम क्या होगा, यहाँ ये क्या है आर्गन है, तो स्कैंडियम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा और वो तो स्टेबल होता है, इसीलिए स्कैंडियम जो है वो +3 ही सिर्फ शो करता है, +2 नहीं शो करता है, इसको आपको याद रखना है। ओके, उसी तरह टाइटेनियम का देखिए, टाइटेनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, आर्गन आर्गन 4s2 एंड 3d2, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन पहले बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो +2 शो करेगा, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 + 1 3, ये +3 हो जाएगा, फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। इसी तरह वेनाडियम का +5 है, क्रोमियम का +6 है एंड +3 भी स्टेबल ऑक्सीडेशन है। इसका क्यों, देखिए +6 तो आपको समझ में आ रहा है, बट +3 क्यों है, +3 यहाँ पे देखिए इसका क्या है ना D3, ये क्या है, हाफ फील्ड हाफ हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रोमियम जो है +3, क्रोमियम का +3 भी स्टेबल होता है। ओके, मैग्नीज का +2 एंड +7, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है, मैग्नीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि 3D सीरीज में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, मैग्नीज हो जाएगा। ओके, उसी तरह आयरन, आयरन का क्या है +2 एंड +3 स्टेबल है, एंड देन +6 है। यहाँ पे देखिए +5 जो है आयरन नहीं शो कर रहा है,
उसी तरह कोबाल्ट में भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहा है, निकेल में +2 एंड देन कॉपर में +2। देखिए कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो कॉपर का क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1 एंड 3d10, ठीक है। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका पहले पार्टिसिपेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब हम क्या बताए थे आपको कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में जाकर पार्टिसिपेट करता है, बट यहाँ पे तो सारा पेयर्ड है, तो ये तो स्टेबल होने के बाद भी कॉपर +2 क्यों शो कर रहा है, तो कॉपर +2 कहां पे शो करेगा, एक्वस मीडियम में शो करेगा, ठीक है। एक्वस मीडियम में कॉपर +2 स्टेबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि कॉपर +2 इसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए कॉपर +2 स्टेबल होता है एक्वस मीडियम में, क्यों, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण। ओके, नाउ जिंक +2 सिर्फ शो करेगा। तो और एक क्वेश्चन बन सकता है कि 3D सीरीज में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता है, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैंडियम एंड जिंक ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर रहा है, ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। ओके, तो आपको ये चीज याद रखना है, स्कैंडियम +2 नहीं शो करता है एंड आयरन +5, कोबाल्ट +5 शो नहीं करता है। एंड यहाँ पे देखिए जैसे कॉपर का भी बात करें, कॉपर का भी +1 होना चाहिए, जैसे रेंज में हम निकाल रहे थे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी क्रोमियम ना, हाँ क्रोमियम, कॉपर बोल रहे हैं, क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर्गन आर्गन एंड 4s1 3d5, ठीक है। तो इसका रेंज की बात करें तो क्या होगा, A to A+B, मतलब 1 to 6 होना चाहिए, तो कॉपर +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे नहीं शो करता, क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी लो होता है, इसलिए कॉपर +1 शो नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद हम एक जगह लिख देंगे कि कौन क्या क्या नहीं शो करता है, तो आपको याद करने में डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा यहाँ पे कि स्कैंडियम ये क्या करता है, +2 नहीं शो करता है, ठीक है। एंड क्रोमियम +1 नहीं शो करता है, एंड आयरन कोबाल्ट ये +5 नहीं शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आप स्कैंडियम +2 नहीं शो करता है, इसे याद रख लीजिए, क्रोमियम +1 नहीं शो करता है, एंड फेको, ठीक है, आयरन कोबाल्ट इसको ऐसे रखिए कि +5, आयरन कोबाल्ट ये बोल रहा है फेको, मतलब +5 को फेंक दो, ऐसे ही सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि +5 को आयरन कोबाल्ट फेंक दो, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसा लिख लीजिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट या फिर डज नॉट शो, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि स्कैंडियम +2 नहीं शो करता है, क्रोमियम +1 नहीं शो करता है, एंड आयरन एंड कोबाल्ट ये +5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। नाउ अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखिए 2002 में भी पूछा है, 2000 में भी पूछा है, 1994 में भी पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी क्या बताया आपको कि किसका था, मैग्नीज का, मैग्नीज कहां से कहां तक शो कर रहा था, +2 से +7 तक शो कर रहा था, तो मैक्सिमम किसका था, मैग्नीज का था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। ओके, ये मैग्नीज +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी, +5 भी, +6 भी एंड +7 भी, तो मैक्सिमम जो है वो मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे एक ये भी बना सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-d, ठीक है, इन n-d अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-d अगर इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक होता है, D1 to D5 तक, ठीक है। और D5 to D10 में क्या होता है, पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, D5 to D10 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन n-d
डिक्रीजेज। क्यों? क्योंकि D5 टू D10 क्या होता है, पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसका मान लीजिए D7 ले लीजिए। ठीक है, ये D6 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। अगर D7 की बात करें तो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, 4 था, यहाँ पे क्या था 4 एंड यहाँ 3। तो देखिए जैसे D6 से D7 गया तो क्या हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो D5 टू D10 क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज भी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एंड आपको कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।